नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि अमावस्या और मंगलवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज सुबह 8:32 तक रहेगी। आज रात 10:54 तक सुकर्मा योग रहेगा। साथ ही आज देर रात 2:51 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज स्नान दान की भौमवती अमावस्या है। आगे हम इसी की विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 29 मई की रात 10:39 से रात 11:19 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। अब यह योग कल यानी कि 28 मई की सुबह 5:11 से रात 12:29 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 28 मई की सुबह 5:25 से शाम 6:06 तक और एक बार फिर रात 8:25 से देर रात 1:38 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 8 जून की दोपहर 12:42 से दोपहर बाद 3:03 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 5 जून की सुबह 8:21 से दोपहर बाद 3:15 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 28 मई की सुबह 8:53 से दोपहर 1:30 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:57 से दोपहर बाद 3:51 तक रहेगा और एक बार फिर शाम 6:10 से रात 12:11 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 28 मई की सुबह 8:53 से दोपहर 12:28 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 28 मई की सुबह 8:53 से दोपहर 1:30 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज सुबह 8:34 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, वृश्चिक और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगे। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के बिना कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:45 से शाम 5:28 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:53 से शाम 5:32 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:49 से शाम 5:33 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:28 से
शाम 5:10 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:38 से शाम 5:19 तक। कोलकाता दोपहर 2:54 से शाम 4:34 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:57 से शाम 5:38 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर बाद 3:15 से शाम 4:54 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। आज घर से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशहाल रहने वाला है। नौकरी कर रहे लोगों को अपनी नौकरी में उच्च अधिकारियों के द्वारा शुभ समाचार मिलेगा। मित्रों की सहायता से आपको नए नए कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे। आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। अपने बिजी दिन में कुछ समय अपने लिए निकालेंगे। उस समय में अपने पसंदीदा कार्य करेंगे। बच्चे आज खेलकूद में व्यस्त रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए आनंददायक रहने वाला है। आपको अपनी वाणी की मधुरता को बनाए रखना है। आपके मित्र आपसे मिलने आएंगे, जिनसे मिलकर पुरानी यादें ताज़ा होंगी। छात्र खूब मन लगाकर पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे। जो लोग घर से दूर रहकर नौकरी कर रहे हैं, उन्हें अपने परिवार की याद आएगी। अगर आपने पहले निवेश किया हुआ है तो उसका भी पूरा लाभ मिलेगा। वकील वर्ग के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। प्रतिदिन की दिनचर्या में सैर को शामिल करेंगे, जिससे आप अपने आप को काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे। रिश्तेदार आपसे आर्थिक मदद मांग सकते हैं। आप उन्हें निराश नहीं करेंगे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता करेंगे। आपका ऊर्जा स्तर ऊंचा रहेगा। आप अपने रुके हुए सभी कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। घर से जुड़ी योजनाओं पर विचार करने की जरूरत है। जिंदगी की भागदौड़ में आज आप खुद को खुशनसीब पाएंगे, क्योंकि आपका जीवन साथी वाकई बेहतरीन है। आज प्रेरणादायी पुस्तक पढ़ना या फिल्म देखना आपके लिए बढ़िया रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। परिवार के सभी लोग मिलकर किसी पार्टी में सम्मिलित होंगे, जहां अन्य लोगों से मेल मिलाप होगा। किसी खास व्यक्ति से हुई मुलाकात से आपका रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। आज बच्चे स्कूल का काम पूरा करने के लिए आपसे मदद ले सकते हैं। आपके जीवन साथी का प्यारा बर्ताव आपको खास होने का अनुभव कराएगा। आज आप किसी महान शख्स की पुस्तक पढ़ सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज आपके मकान, प्लॉट, दुकान को खरीदने की इच्छा पूरी होगी। संतान को अच्छी नौकरी मिलने से माता पिता काफ़ी खुश नजर आएंगे। आपको काफ़ी समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा। बिना किसी अनुभवी शख्स की सलाह के आज कोई ऐसा काम न करें जिसमें आपको कॉन्फिडेंस न हो। आप ऑफिस से वापस घर आकर अपना पसंदीदा काम कर सकते हैं। जीवन साथी से आपको अपने दिल की सारी बातें करने का भरपूर समय मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आपका विनम्र स्वभाव सराहा जाएगा। आपका धन कहाँ खर्च हो रहा है, इस पर आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। आज आपको बेवजह की उलझन लेने से बचने की ज़रूरत है। जिंदगी में चल रही भागदौड़ के बीच आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा और आप अपने मन पसंदीदा कामों को कर पाने में कामयाब होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है।
आप किसी मनपसंद जगह पर ट्रांसफ़र ले सकते हैं। आपको उम्मीद से अधिक लाभ की संभावना बढ़ेगी। अगर मन में कोई बात आपको परेशान कर रही है तो अपने दोस्तों से इस बारे में बात करें, आपको अच्छा सॉल्यूशन मिल सकता है। आप जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों में नोक झोंक करने से बचें। पढ़ाई में अच्छे परिणाम के लिए आप अपने बड़ों का सहयोग लेंगे। आज स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन आनंद और उत्साह से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आप अपने काम में कुछ नए विचार लाएंगे। आपका सकारात्मक रवैया ही आपको नौकरी में तरक्की दिलाएगा। आपके बॉस आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपके सगे संबंधी आपके सहयोग के लिए तत्पर दिखाई देंगे। बिजनेस के लिहाज से की गई यात्राएं आपके लिए लाभकारी होंगी। आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर रहेगी। आज आपकी रचनात्मक प्रतिभा खुलकर सामने आएगी। घरेलू सामानों की खरीदारी करने आप मार्केट जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपके धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आज आप किसी विशेष काम का हिस्सा बन सकते हैं। लंबे समय से फंसा हुआ धन आज आपको वापस मिल सकता है। जो लोग स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन उत्तम रहेगा। आज आप खुद पर विश्वास करेंगे और अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके काम में लगाएंगे। छात्रों को आज बड़ी सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक रहने वाला है। अगर आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए भी लाभ के योग बन रहे हैं। आप अपने काम में परिवर्तन लाने का मन बना सकते हैं। दाम्पत्य रिश्ते में मधुरता लाने के लिए आज आप कुछ नया करेंगे। इस दौरान आप नेगेटिव विचारों से बचिए। आज आप बिजनेस मीटिंग अटेंड करने जा सकते हैं जिसमें आपको सफलता मिलेगी। आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा। लवमेट आज एक दूसरे को उपहार देंगे जिससे रिश्ता और मजबूत होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहने वाला है। आज मेहनत का परिणाम आपके फेवर में होगा। समाज में आपके काम को सराहा जाएगा। शाम का समय आप अपने परिवार के साथ बिताएंगे। परिवार में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। अपना ध्यान ईश्वर भक्ति में लगाएं। मन शांत रहेगा। दाम्पत्य जीवन शानदार रहेगा। जीवन साथी आज आपको प्रसन्न होने का कारण देंगे। छात्र आज किसी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरने का मन बनाएंगे। आज अचानक धन लाभ होने के योग बने हुए हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। आप फाइनेंस डिपार्टमेंट या सेल्स में काम करते हैं तो आपको आपकी नॉलेज से काफ़ी फायदा होगा। वैवाहिक जीवन में स्थिति अच्छी रहने वाली है, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहेगा। आज कारोबार से जुड़े कुछ जरूरी काम पूरे होंगे। आप नए काम पर पूरा फोकस करेंगे। आज आप बच्चों से नई बात सीख सकते हैं। साथ ही जीवन साथी की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी मंदिर में आसन दान करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज गाय को गुड़ खिलाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज अपनी वाणी में मधुरता रखें, इससे लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। मूलांक 2, आज ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी जिनके साथ आप नए विचारों पर काम कर सकते हैं। मूलांक 3, आज आपके साथ नए लोग जुड़ेंगे। आपका समाज में बोलबाला बना रहेगा। मूलांक 4, आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत बनेगा। नए बिजनेस की योजना बनाएंगे। मूलांक 5, आज दोस्त को परेशान देखकर आप उसको हौसला देंगे, उसकी समस्या कम होगी। मूलांक 6, आज आप बेवजह अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे और किसी काम में पूरे तन मन से लगे रहेंगे। मूलांक 7, राजनीति से जुड़े लोगों का समाज में गौरव बढ़ेगा। साथ ही मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मूलांक 8,
आज आप जीवन साथी को कुछ गिफ्ट देंगे, आपके रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। मूलांक 9, जीवन में चल रही परेशानियां आज खत्म हो जाएंगी और जिंदगी की नई शुरुआत होगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा में कैंडल्स लगाने के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा में सफेद रंग की कैंडल लगाना अच्छा माना जाता है। दरअसल वायव्य कोण का संबंध भी धातु तत्व से है। वास्तव में वायव्य कोण का संबंध तो वायु तत्व से है, लेकिन बगल में धातु तत्व पश्चिम में मौजूद है और इधर भी धातु तत्व का प्रभाव रहता है। और धातु तत्व का रंग सफेद है और वायु लगातार मूव करती रहती है। अतः वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा में भी सफेद रंग की कैंडल लगानी चाहिए। इससे उस दिशा के शुभ फल प्राप्त होते हैं। आप अनेक विषयों के ज्ञाता होते हैं। साथ ही इस दिशा में सफेद रंग की कैंडल लगाने से पिता की भी तरक्की होती है, पिता की बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही आप मानसिक रूप से हृष्ट पुष्ट रहते हैं। वास्तुशास्त्र में ऐसी चर्चा वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा में सफेद रंग की कैंडल लगाने के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की उदया तिथि अमावस्या और मंगलवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज सुबह 8:32 तक रहेगी। उसके बाद ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज रात 10:54 तक सुकर्मा योग रहेगा। सुकर्मा योग के दौरान किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है, अपितु कार्य शुभ फलदायक होते हैं। विशेष करके नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए ये योग बड़ा ही शुभ होता है। साथ ही आज देर रात 2:51 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से रोहिणी का चौथा स्थान है। इस नक्षत्र के तारों की संख्या 5 है। रोहिणी शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। इसके अलावा इसके स्वामी चंद्रमा है। लिहाजा रोहिणी नक्षत्र के दौरान चंद्रदेव की उपासना करना लाभदायक सिद्ध होगा। बता दूं कि रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण वृष राशि में ही आते हैं। लिहाजा रोहिणी नक्षत्र की राशि वृष है। इसका प्रतीक चिन्ह बैलगाड़ी को माना गया है। इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोग बड़े ही सुंदर, बड़ी बड़ी आंखों वाले, तेजस्वी, पद प्रतिष्ठा से युक्त, संगीत कला में रुचि रखने वाले और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। पेड़ पौधों में रोहिणी नक्षत्र का संबंध जामुन के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को जामुन के पेड़ की पूजा करनी चाहिए या उसे देखकर नमस्कार करना चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जामुन के पेड़, टहनियों तथा पत्तियों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही जामुन के फल या उससे बनी किसी भी चीज़ का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सुकर्मा योग और रोहिणी नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे भौमवती अमावस्या की। आज स्नान दान की अमावस्या है। बता दूं कि इस बार ज्येष्ठ महीने की अमावस्या 2 दिनों की है, जिसमें श्राद्ध आदि की अमावस्या तो कल ही मनाई जा चुकी है। आज स्नान दान की अमावस्या मनाई जा रही है। आज पवित्र तीर्थ स्थलों पर स्नान और दान पुण्य करना शुभ फल देने वाला होता है। अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर जाने में असमर्थ हैं तो घर में ही स्नान के पानी में गंगा जल डालकर नहाना चाहिए और सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और जरूरतमंद को दान करना चाहिए। आज के दिन कई धार्मिक तीर्थों पर बड़े बड़े मेलों का आयोजन भी किया जाता है। आपको बता दूं कि मंगलवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को भौमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। लिहाजा आज की अमावस्या भौमवती अमावस्या है। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए भौमवती अमावस्या के दिन किया गया उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। इसके अलावा याद दिला दूं कि ज्येष्ठ महीने के दौरान पड़ने वाले मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है और आज ज्येष्ठ महीने का तीसरा मंगलवार है। लिहाजा आज हनुमान जी के निमित्त किया गया उपाय बहुत ही लाभदायक होगा। तो ये थी चर्चा भौमवती अमावस्या की। और अब बात करेंगे आज भौमवती अमावस्या के और मंगलवार के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की।
प्रगति पराक्रम और पौरुष के प्रचंड रूप, विद्या के कला के मूर्त, मूर्तिमान ब्रह्मचर्य, शौर्यशील, धैर्यशील, दौत्य कर्म मर्मशील, संस्कृति के ह्रस्व दीर्घ झंकृति के, भीतिहीन हुंकृति के, दीप्तिमान देवता, वायुपुत्र को प्रणाम, रामदूत को प्रणाम, आंजनेय को प्रणाम। ये बजरंगबली हनुमान की ये स्तुति हम लोगों ने बचपन में पुस्तकों में पढ़ी थी। तब से आज तक स्मृति में ये ज्यों की त्यों बनी हुई। जेठ के महीने में मंगलवार के दिन बजरंगबली की उपासना हर प्रकार से लाभदायक है। देखो, आज मंगल की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आजकल मंगल अपनी नीच राशि में चल रहा है। मंगल अगर कर्क राशि में हो तो नीच कहलाता है, और अगर मकर राशि में हो तो उच्च का कहलाता है। आजकल मंगल का गोचर कर्क राशि में, तो मंगल अपनी नीच राशि में अभी 7 जून की रात तक रहेगा। मतलब 6 जून की रात जब 7 तारीख लगेगी उसमें 2 बजे के आसपास ट्रांसफर होगा। मंगल को अग्नि और जिन्न को अग्नि से बना माना जाता है। ये कहा था मनुष्य पृथ्वी से बना है और जिन्न अग्नि से बने हैं और ये इनसे बने हैं। तो एक पुस्तक है, उसमें मंगल को, नीच के मंगल को जिन्न और उच्च के मंगल को या श्रेष्ठ मंगल को हनुमान जी से रिलेट किया गया है। अब हमारे जो वेदांग ज्योतिष है इसमें तो हम मंगल को मंगल ही समझते हैं, यानी हनुमान जी ही समझते हैं। अब वेद की ज्योतिष तो 1400 साल पहले थी ना। आप इसको यूं समझ सकते हैं, नीच का मंगल ऐसे अग्नि तत्व जो नेगेटिव हो उससे रिलेट करता है, और उच्च का मंगल ऐसे अग्नि तत्व जो पॉजिटिव हो उससे रिलेट करता है। हमारे इसी शरीर में कभी कभी मंगल गोचर करते हुए नीच का हो जाता है और कभी कभी मंगल गोचर करते हुए उच्च का हो जाता है। हमारे जन्म के समय मंगल उच्च का था या नीच का था, ये इस पर डिपेंड करता है कि हमारे शरीर में जो रक्त कोशिकाएं हैं वो कैसे काम करेंगे। अगर हमारे, अब देखिए, लेकिन कुछ लग्न ऐसी है जैसे तुला लग्न है। अब तुला लग्न उल्टी है, यानी मेष लग्न में बीच में 1 होता है, तुला लग्न में बीच में 7 होता है। उस लग्न में वहाँ मंगल 7th और 2nd हाउस का मार्केश और प्रबल मार्केश होता है। लेकिन उसके बारे में फिर भी कहा गया है, तुला लग्ने तो जातस्य धन सप्तम नायका न करोति निधनम चैव। फिर भी निधन नहीं करता। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की जन्मपत्रिका में वो इसका उल्टा है। तो वैसे ही आपको मंगल के बारे में अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। आपके जन्म के समय मंगल कहाँ बैठा है, मंगल किस स्थिति में है, आज मंगल कहाँ है, मंगल किस स्थिति में है, आपकी जन्मपत्रिका से इस समय के गोचर के मंगल का डिस्टेंस क्या है, और इन दोनों में आपको क्या करना उचित है। लेकिन बाई ऑल मीन्स आपका मंगल अगर नीच का है या उच्च का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हनुमान जी के चरण कमल ऐसा स्थल है जहां जाकर नीच उच्च सब मंगल बराबर हो जाएगा। हनुमान जी के चरण अगर आपने पकड़ लिए तो वहां आपको सब व्यवस्था सब बराबर हो जाएगी। कोई घबराहट की बात नहीं। आपकी जन्मपत्रिका में मंगल चाहे जिस स्थिति में हो, लेकिन आप हनुमान जी की उपासना करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और हनुमान जी की उपासना भी उनके चरणों को रिलेट कर, देखिए, हनुमान इकलौते देवता हैं जो शिव जी के अंश से उत्पन्न हुए हैं, और उनके हृदय में नारायण का निवास है। और हनुमान जीवित है, यानी अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपा, परशुरामश्च, कृपाचार्य और परशुराम, ये 7 चिरजीवी यानी अमर हैं। तो बजरंगबली एकमात्र जीवित देवता है जो भगवान शिव से उत्पन्न है और जिनके हृदय में नारायण का निवास है। एक संपूर्ण देवता, और उनके चरणों में अगर आपकी रति है। अच्छा हाँ, यहाँ एक चीज़ और कह दूँ, लेडीज़ अक्सर पूछती हैं कि क्या हम महिलाओं को
हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। तो अब हमारे मन में आता है क्यों नहीं करनी चाहिए? भाई हनुमान जी तो माता अंजना से उत्पन्न हुए थे ना, और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि सूर्यपुत्री सुवर्चला से उनका विवाह किया गया और इस कारण किया गया और विद्या देने के लिए किया गया। वो सब सेकेंडरी चीजें। बेसिक बात यह है कि माँ तो थी ना हनुमान जी की, और जिन प्रभु श्री राम के चरणों में रहते हैं उनकी धर्मपत्नी है ना माता सीता। तो स्त्रियों को क्यों नहीं उपासना करनी चाहिए? अवश्य करनी चाहिए, पूरे मनोयोग से करनी चाहिए। बस अपने पीरियड्स के दौरान नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और वो भी इसलिए नहीं कि आप शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, शुद्धि और अशुद्धि का कंसेप्ट अब पीछे छूट गया है। अब बेसिक बात यह है कि उस दौरान आपकी बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी चेंज हो जाती है, और चेंज रिलेटिव डेंसिटी में आपकी पूजा से कॉस्मॉस में गया मैसेज जो वापस आता है वो आपके रिफ्रैक्शन, जो आपकी का अपवर्तनांक बदल जाने से प्रॉपर इंसर्ट नहीं कर पाता आपके बॉडी। चलो किसी दिन इस पे एक अलग से चर्चा कर लेंगे। लेकिन यह है कि महिलाओं को हनुमान जी की बिल्कुल प्रेम से उपासना करनी चाहिए। अरे स्त्रियों में सबसे महत्वपूर्ण भाव क्या है? कीर्ति भाव। अनुसुईया ने सीता को आशीर्वाद दिया, जा तेरे 10 पुत्र हो और तेरा पति तेरा 11वां पुत्र हो जाए। क्या यह संभव है? हाँ, यह 100% संभव है। एक स्त्री जिसमें कीर्ति का मतलब यहां यश नहीं है, कीर्ति का मतलब है मातृत्व भाव। एक स्त्री जब अपने पति को भी अपने पुत्र की तरह किलोल करता हुआ देखे तब उस स्त्री का कीर्ति भाव अक्षुण्ण होता है, और यह कीर्ति भाव पॉजिटिव एनर्जी से ही आता है, और पॉजिटिव एनर्जी के सोर्स बजरंग बली हनुमान ही हैं। और संपूर्ण सोर्स, बार बार कह रहा हूं कि शिव जी के अंश से उत्पन्न है, हृदय में नारायण का निवास है और जीवित हैं। ऐसे और कौन परमात्मा है जो जीवित हो, शिव से उत्पन्न हो, हृदय में नारायण? तो उनसे पॉजिटिव एनर्जी गैदर करके अपने अंदर कीर्ति भाव का विकास करके स्त्री एक बड़ी विशाल माता बन सकती है। अपने होने के, अपने अस्तित्व को प्राप्त, अपने अस्तित्व की सार्थकता को प्राप्त कर सकती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अवंती समुत्थम, अवंती पृथ्वी से उत्पन्न, मंगलवार। अब यहाँ सवाल सिर्फ बजरंग बली नहीं है, यहाँ मंगल का दिन भी है। मंगल एक ग्रह भी है, और ये मंगल जो है ये पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं। सुमेशा सनस्थम, अच्छे मेष के आसन पर बैठे हुए हैं। अवंती के पुत्र हैं, भौम हैं, इसीलिए उनको भूमि का पुत्र भौम कहा जाता है। उनकी भी चर्चा है। आज मंगलवार की अमावस्या है, तो आज हम लोग हनुमान जी के बारे में काफ़ी चर्चा कर गए। आप अगर केवल नियमित हनुमान चालीसा का रोज पाठ करें, केवल हनुमान चालीसा का रोज पाठ करें, तो आपके शरीर के जो वायु एलिमेंट है, और 7 बार पढ़िए अगर पढ़ सकते हैं। और देखो हनुमान चालीसा शाबर मंत्र है, उसके लिए आसन पे बैठना जरूरी नहीं, सर पे पानी डाला और हनुमान चालीसा चालू, वहीं से शुरू कर दिए। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार, वहीं से शुरू कर दीजिए आप। और वहाँ से फिर बदन उदन पोछते पाछते 2-3 बार हो जाएगा, और फिर 1-2 बार आसन पे बैठ के कर लिया। नहीं आसन बैठ करना चाहते, कार चलाते चलाते, स्कूटर चला, जैसे चाहें आप अपना चलते फिरते कर सकते हैं। और अगर आपको वायु की समस्या रहती है और 7 बार रोज हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, तो प्राण अपान व्यान समान उदान, ये 5 वायु रेगुलेट हो जाएगी, आपको वायु की कोई समस्या नहीं रहेगी। अच्छा चलो अब बातें खत्म, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। और आज भवमती अमावस्या के बारे में बजरंग बली हनुमान की चर्चा हुई, सुकर्मा योग, रोहिणी नक्षत्र, भवमती अमावस्या, इन सब के बारे में चर्चा हुई। और आज भवमती अमावस्या के दिन हम आपको लखनऊ के एक अद्भुत हनुमत धाम के दर्शन कराएंगे। लखनऊ में परिवर्तन चौक से डालीगंज की तरफ चलें, 100 मीटर चलते ही दाहिने हाथ एक सड़क कटी हुई जो आगे मोती महल चली जाती है। उसी सड़क पर घूमते ही इस हनुमत धाम का निर्माण
हुआ है। यहाँ पहले एक लोहा लंगड़ी बाबा रहा करते थे। हम भी 1985 में विवाह के बाद उनका आशीर्वाद लेने गए थे। उस समय वहाँ हनुमान मंदिर हुआ करता था। बाबा उन्हीं हनुमान जी की साधना करते थे। आज भी वो मंदिर वहाँ मौजूद है। उस परिसर को कुछ श्रद्धालु, धर्मात्मा, उत्साही बंधुओं ने, उत्साही भाइयों ने वहाँ पर हनुमत धाम का एक निर्माण करने का निर्णय लिया और हनुमत धाम का निर्माण जारी है, लगातार जारी है। और यहाँ पर हनुमान जी के बहुत से चित्र, बहुत से भित्ति चित्र और बहुत से उनकी मूर्तियां लगाई गई हैं। नदी के किनारे बना हुआ यह हनुमत धाम अपने आप में एक अद्भुत सुंदर संरचना है जो 1000 साल तक ऐसी ही बनी रहेगी, क्योंकि ये लोग आर्किटेक्ट्स हैं। इनको मालूम है कि मिट्टी से, कला से कैसे इनका निर्माण करना है। बड़ा सुंदर निर्माण हुआ है। आप भी घर बैठे दर्शन कीजिए इस अद्भुत हनुमान मंदिर की। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 27 मई को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। ये नरक की प्राप्ति के समान है। अमावस्या तिथि आज सुबह 8:32 तक रहेगी। उसके बाद ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, जो कि कल सुबह 5:03 तक रहेगी। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज स्पोर्ट्स का सामान घर लाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।